हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है 1 गुणा 3 गुणा 5 धन 2 गुणा 5 गुणा 8 धन 3 गुणा 7 गुणा 11 के n पदों का योग है। तो बच्चों इस प्रश्न में एक मिश्र श्रेणी दी गई है, इसका हमें योग बताना है। तो इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि n जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं, n है प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है n गुणा n धन 1/2। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग होता है n गुणा n धन 1 गुणा 2n धन 1/6। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के घन का योग होता है n गुणा n धन 1/2, इस पूरे की घात 2। तो बच्चों अगर हम इस श्रेणी का nवां पद निकालें या हम tn लिखें कि हम इसे n के फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा कि पहली श्रेणी है जो कि है एक, इन पदों का पहला नंबर जो है 1 है, 2 है और 3 है। तो इसका मतलब एक श्रेणी तो बन रही है 1 धन 2 धन 3 धन इसी प्रकार n पद तक, गुणा दूसरी श्रेणी क्या बन रही है, दूसरी श्रेणी बन रही है 3 5 7 वाली, 3 धन 5 धन 7, इसी प्रकार ये जाएगा n पद तक। और तीसरी श्रेणी बन रही है 5 8 11, 5 धन 8 धन 11, इसी प्रकार ये जा रही है n पद तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 धन 2 धन 3 n प्राकृत संख्याओं का योग, ये होता है n गुणा, या हम इसे लिख सकते हैं tn को, माफ कीजिएगा, tn क्या आ सकता है, nवां पद क्या आ जाएगा यहाँ से, पहला पद धन n ऋण 1 गुणा 1, क्योंकि अंतर 1 का है, गुणा अब दूसरी जो समांतर श्रेणी बन रही है इसका nवां पद क्या होगा, पहला पद 3 धन n ऋण 1 गुणा 2, क्योंकि 2 का अंतर है। और तीसरी श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद 5 है, n ऋण 1 गुणा 3। तो हमारे पास tn आ गया 1 धन n ऋण 1 गुणा 3 धन 2n ऋण 2। तीसरा पद आ गया 5 धन 3n ऋण 3। तो tn आ गया n, फिर आ गया 3 ऋण 2 2n धन 1, फिर आ गया गुणा में 3n धन 2। तो बच्चों tn हमारे पास आ गया है जो कि है n, इनको गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n 6n की घात 2 धन 4n, फिर हमारे पास आएगा 3n धन 2। तो tn हमारे पास हो जाएगा n 6n की घात 2 धन 7n धन 2। तो tn आ जाएगा n 6n की घात 3 धन 7n की घात 2 धन 2n। तो बच्चों अगर हम Sn निकालें, जहाँ पर हम लिखते हैं r बराबर है 1 से n तक, हम इसे लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं 6r की घात 3 धन 7r की घात 2 धन 2r। तो बच्चों अब यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा r बराबर 1 से n तक 6 r की घात 3 धन 7 r बराबर 1 से n तक r की घात 2 धन 2 r बराबर 1 से n तक r।
अब यहाँ पे हमने जो मुख्य अवधारणा में देखा था कि जब हमारे प्राकृत संख्याएं दी गई हों उनके घन का योग होता है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा n n धन 1 बट्टा 2 की घात 2 धन। अब जब वर्ग का योग होता है इन प्राकृत संख्याओं के, तो n गुणा n धन 1 गुणा 2n धन 1 बट्टा 6 धन n प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पे है 2, 2 से गुणा हो जाएगा 2 गुणा n धन 1 बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब हम इसे अगर आगे हल करें तो आ जाएगा 6/4 n की घात 2 गुणा n धन 1 की घात 2 धन 7/6 गुणा n धन 1 गुणा 2n धन 1 धन n गुणा n धन 1। अब ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 से 2 बार। बाहर ले लेते हैं n गुणा n धन 1 अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा 3/2, 3/2 n गुणा n धन 1 धन 7/6 2n धन 1 धन 1। तो बच्चों अब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा n गुणा n धन 1, लॉसोपो ले लेंगे 6, तो ये आ जाएगा 9n की घात 2 धन 9n धन 14n धन 7 धन 6। तो अब हमारे पास आएगा n गुणा n धन 1, कोष्टक में आ जाएगा n की घात 2, n की घात 9n की घात 2 धन 23n धन 13/6। तो यही हमारी श्रेणी का योग हो जाएगा। अगर हम विकल्प में देखें तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।